Hi everyone, we are back with our new video which is of sketching of face, hand and foot basic features. We are going to learn of different poses and styles of our most important thing which we have lots of difficulties to learn. Okay, so let's start with the video. हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो भी स्केच में देखेंगे सो वी विल बी स्केचिंग अबाउट फीट, हैंड्स एंड हेड। ओके, तो आप लोग ये वीडियो प्लीज़ हमारा ध्यान से देखना, बिकॉज आप लोग को जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम लोग हैंड्स ड्रॉ नहीं कर पाते या फिर फीट ड्रॉ नहीं कर पाते, या ठीक है। तो डिफरेंट कुछ मेन जो स्टाइल्स होते हैं सिर्फ उसी में मैं बताऊंगी कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्वालिटी क्लियर होगी, ठीक है। तो जैसे भी मेरे हैंड मूवमेंट्स को स्पेशली आप लोग नोट क्या करो, बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग समथिंग तो आप लोग को मेरा हाथ कैसे मूव करता है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, ठीक है। तो उसको जब तक आप नोटिस नहीं करोगे तब तक फिर आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे बनाना है या फिर हमें अपना हैंड कैसे मूव करना है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले पैर बनाना चाह रहे हैं तो मैं आई यूज़ ऑलवेज सर्कल्स टू ड्रॉ द एंकल एरिया एंड द हमारा जो भी एंकल होता है और हमारा जो फीट होता है, ठीक है। ये एंकल हो गया, ये फीट हो गया, उसके लिए जो भी हमें जो एरिया होता है उसको हमेशा सर्कल से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने एक बड़ा सर्किल बनाया, उसके स्लैंड में मैंने एक शॉर्ट सर्किल बनाया। ओके, तो अब मैं यहाँ से अपने पैर का एरिया बना रही हूँ। ओके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जानते हो जिससे हमारा ये पूरा फुल लुक होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो हमारा पैर आ रहा है, यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल में बनेगा। दिखा? क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। ध्यान देना गाइस, देखो वैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक। अब ये जो पैर हमारा है, अब इसको हम शेप देना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ऐसे इसका जो फीट है हमारा यहाँ पे, तो हमेशा जब भी ऐसे फीट होता है तो जो इसका जो शेप आता है वो कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है हमारे पैर की, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा हो। अभी जो इसमें जो भी एक्स्ट्रा लाइंस बन रही हैं, डोंट वरी, उसको हम लोग मिटाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन जस्ट फॉर एन एक्चुअल आइडिया मैं आप लोग को एक बार दिखा दे रही हूँ कैसे बनाओगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू रब दीज एक्स्ट्रा लाइंस, और एक बार अपना स्केच पूरा लाइटली रब कर लो, ठीक है। तो हमें एक ये होगा कि हमें एक शेप मिल गया है हमारे पैर का, तो हम अब ये अपना एक्स्ट्रा लाइन से वो रब कर देंगे, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट लाइंस यूज़ किया करिए गाइस, जिससे ना आपको हमेशा दिक्कत नहीं होगी कभी बनाने में कुछ भी। जितना आप छोटे लाइंस यूज़ करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी ड्रॉ करने में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, और प्रैक्टिस ओनली इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको आपके लिए आपके परफेक्ट फीट या फिर आपके फुट तक आपको पहुंचा सकती है। सिर्फ प्रैक्टिस करिए जितना हो सके गाइस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रैक्स दिखा देंगे, तो क्रैक्स को आप ऐसे शेडेड भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। नाउ हियर कम्स आवर फिंगर्स, जिस पे आई एम गोइंग टू शो माय नेल्स, ठीक है। अब ये होता है हमारा डायरेक्ट, बाकी जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन थी उसको हम लोग रब कर देंगे गाइस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक इस तरह का पैर बन गया है जो कि ऐसे ग्राउंड पे ऐसे टच हो रहा है,
ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फुट पे, जो कि हम ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे, हमारे सर्कल से। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ बिग सर्कल। आप लोग भी बड़ा पैर बनाने की कोशिश करना, बड़े में क्या होता है, फिगर काफ़ी अच्छे से और क्लीनली बनता है। ओके, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक दो ऐसे बनाए, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे, पहले मैं इसको ऐसे ट्रायंगल कर दूंगी, ठीक है गाइस, दिख रहा है आपको। पूरा पूरा पैर नहीं बता रही हूँ, ओ सॉरी, इसमें मैंने मिस कर दिया था, एंकल बनाना भूल गई थी मैं। तो जस्ट मेक थोड़ा सा एंकल ऐसे इसमें आप दिखा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ जो है आप इसको छोटा भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो उसको पतला भी कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ किया हुआ है उसके हिसाब से ही ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। तो अब हम इस वाले फीट पे आते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग एक कर्व बनाएंगे, दिख रहा है, और फिर ये हमारा पैर का अंगूठा बनेगा, दिखा आपको। ठीक है, अब हम इसमें फिंगर्स बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा पैर का अंगूठा है, तो ये हमारा बाकी फिंगर्स बनेंगी। टोटल हमारी फिंगर्स ऐसे ही बनेंगी, ठीक है। तो ये हम ऐसे स्लैंट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। क्लियर हुआ? स्लैंट बनाना, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ना उससे स्लैंट बनाइएगा, ठीक है। अब हम अपना ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो रब करेंगे, और अब आते हैं अपने मेन स्ट्रक्चर पे। देखिए, ठीक है, ये हमारा बैक एंकल रहा, ये हमारा फ्रंट एंकल रहा, ठीक है। अब ये हमने फुट पे आए, इसमें आप इसका जो शेप है ना अंगूठे का, उस पर स्पेशली ध्यान देना जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको एकदम नीटली बनना चाहिए, ओके। रब द एक्स्ट्रा लाइंस, रबर अपने साथ साथ उसको आप यूज़ करते चलो, ठीक है। तो ओके गाइस, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे ही बनाना, बहुत ऊंचा नीचा मत बनाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे डार्क कर देंगे नीचे से, ये हमने यहाँ पे ऐसे लाइंस दिखाते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। दाखिन कर दो उसको अच्छे से। ये आपका तुम्हारा एंकल रहा। डन योर फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट, ठीक है। और ये हमारा रहा साइड फुट, फ्रंट फुट, ठीक है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? ऐसे ही थोड़ा नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करना, तो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट, जो कि हमारा होगा एक साइड वाला फुट, स्टैंडिंग फुट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ 2 सर्कल्स, which is a very important step. Try to draw circles as per your feet or foot is going to stand or the way, ठीक है। तो ये दिखा आपको, ठीक है। अब मेरा पैर जितना बड़ा मैं बनाऊंगी उसके हिसाब से ही मुझे ये 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। आप चाहो तो आप इसको और लंबा भी ला सकते हो और ये सर्कल को टच करते हुए ला सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग को फीट बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी उस वाले फिगर में,
इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार पहले बड़ा बताया जाएगा। जब आप बड़ा बड़ा बना लोगे ना तो आप आगे बाकी सब बना लोगे। ठीक है, फटाफट अब पुराना जो भी हमने बनाया लाइंस और जो भी चीज़ें उसको रब करिए एंड लेट्स कम टू द फिनिश थिंग। देखो बहुत इजी है, मेरा मैं बना रही हूँ इसलिए काफ़ी इजी लग रहा है। ठीक है, मे बी नॉट, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू। आप लोग थोड़ा धीमे धीमे ही ट्राई करना बनाने का। इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस बट इट इज़ श्योरली अ विन विन इफ़ यू विल प्रैक्टिस बार बार। ठीक है गाइस, तो सी प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल मेक यू द मास्टर ऑफ एनीथिंग। जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको वो चीज़ समझ में आएगी और फिर आप ये भी बोलोगे कि हाँ मैम अब मैं बना ले रहा हूँ और नाउ आई एम क्लियर विद द थिंग। ठीक है, अब ये मैंने बनाया। ठीक है, नाउ इसके साइड में हमारी ज़्यादा फिंगर्स नहीं दिखानी है बिकॉज द वे मैं अपना डायरेक्शन बना रही हूँ उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी फिंगर्स ही दिखानी है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ये वाली लाइन एंड आपका फुट, बिकॉज आपका फुट स्टैंडिंग पोजीशन में है इसलिए हमारे क्रैक्स में यहाँ पे इसमें ऐसे लाइंस पड़ेंगी जो कि हमारी क्रीजेज हैं। ओके गाइस, तो आप ये देखो, ये तो मैं ऐसे शेडिंग कर रही हूँ, अगर आपको नेसेसरी लगता हो तो आप करना शेड, यहाँ पे भी शेड कर देना। ठीक है, अब मैं इसको फिर से ऐसे डार्क कर दूंगी। क्लियर, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप चाहो तो हल्का सा इसमें बम्प भी दे सकते हो इफ़ यू वांट इट। ठीक है, तो इसको मैंने डार्क कर दिया है और ये आपका स्टैंडिंग फुट रेडी है। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं हमारे बैक फुट पे, ये हमारा स्टैंडिंग फुट रहा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बैक फुट पे जो कि हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सर्कल, अ स्मॉल सर्कल। ठीक है, नीचे बनाती हूँ मैं या। ठीक है, अब से हम अपनी लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा एंकल जाएगा। आई थिंक आप लोग को याद होगा जो हमारा फिगर था, हम लोग अभी जो ड्रॉ किए थे उसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रही थी इस तरह वाला फीट बनाने में। ठीक है, तो आप लोग को इजी रहेगा अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग को इसके लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए तो कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से पहले एक फ्लैट बना लो। दिख रहा है, ये देखो इसका ये फेस देखो, अब इसका देखो स्ट्रेट बना रही हूँ मैं। ठीक है, पहले मैंने एक सर्कल बना लिया जिसके बाहर मैंने ये बनाया, फिर मैंने साइड में अपना पैर के ऐसे बना दिया। अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज चाहिए तो कुछ नहीं करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, अब उससे स्लैंट आप एक लाइन बनाएंगे पैर की, फिर हम उससे थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से बनाएंगे और ये जो हमारा पैर है ये हमारा ऐसे आएगा। क्लियर, अब इससे हम लोग यहाँ पे आप एक लाइन दे दो पहले से, बेस लाइन। ये जो हम इस पे आके ऐसे रोक देंगे। डन। यहाँ पे आपको कर्व देना है तो हल्का सा ऐसे कर्व दे दो एंड फिर हमारे यहाँ पे ऐसे फुट के लिए। ठीक है, ऐसे अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर स्ट्रक्चर, अब हम लोग पीछे का पैर बना रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी लाइंस भी आएंगी। ठीक है, लाइट ऐसे बनाएंगे काफ़ी। रब द एक्स्ट्रा लाइंस अगेन। ठीक है, लाइटली रब करना और ये फुट पे थोड़ा सा काम करने का। दिख रहा है आप लोग को ना, ये जो हमारा है ये लाइन जो हमारी आएगी ये हमारे पैर में ऐसे जाएगी नीचे।
ठीक है, देखा। अब इसको आप चाहो तो जॉइंट भी कर सकते हो, तो आपका ये फिंगर जो है ना पीछे की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे जॉइन कर देना और फिर ये ऐसे लाना और फिर ये ऐसे। क्लियर? इट्स वेरी इजी गाइस। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, आप प्रॉपरली बनाओगे ना मन लगा के अच्छे से, तो बना सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ। तो ये आपका एक स्टैंडिंग फीट हो गया, दिखा? ये देखो, जैसे हमारा पैर खड़ा होता है तो हमारे कैसे उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं बने हुए, वैसे ही आया है ना। यस, सी, डन। ये हमारा स्टैंडिंग फीट हो गया। तो ये हमारा ऐसे पैर हमारे जो खड़े रहते हैं इस तरह से, तो हमारा ऐसे ही फिगर ऐसे आता है, जैसे खड़ी रहती है। तो ठीक है, तो अब जैसा आपने ये वाला बनाया था वैसा ही सेम हम लोग, ये अगर हम देखें तो हमारा ये लेफ्ट पैर है और हम देखें तो राइट पैर पे आते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट था, अब हमको राइट बनाना है। तो राइट में हम कैसे बनाएंगे? सेम वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, सॉरी वो लेफ्ट था, अब ये राइट है। कुछ नहीं करना है हमें भी, सेम वे हमें इसमें भी ऐसे ही बनाना है। पहले पहले देखो, आप पहले सर्किल बनाओ। सर्किल के आजू बाजू ही हमेशा एंगल ड्रॉ करना नीचे के साइड में, ठीक है। और अब स्क्वायर, जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया था, स्क्वायर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमारा इधर अंगूठा था, अब हमारा अंगूठा इधर होगा, ठीक है। तो दिखा आपको? हल्का सा टेढ़ा ही बनाने की कोशिश करना। तो 1 2 3 4 गया ना स्लैंट, ठीक है। तो इसको हम स्लैंट ही करेंगे एंड डन। अब इसको हम ठीक करेंगे क्योंकि एंकल ये बहुत नीचे हो गया है, तो ये एंकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा गाइस। ये पैर हमारा ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे नहीं, या ठीक है। ध्यान से देखो, उसको भी देखते रहो जो बनाया था, एंड वॉच दिस ऑल्सो। देखो हम लोगों ने उसमें कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए थे पैर में। एंकल था ना ये हमारा, या क्लियर? इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम लोग, दिस विल बी मोर क्लियर नाउ। डन, ठीक है। अब इस पे आएंगे हम अंगूठे के साइड पे। तो अंगूठा वी हैव टू मेक इट नाउ। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने अंगूठे पे। तो अब हमारे अंगूठे के पास ऐसे हम लोग पहले ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम लोग, अंगूठे को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टो थंब, ठीक है। तो ये टो है हमारा, नॉट थंब, सॉरी, टो। सॉरी, मुझे ना वो हाथ वाले अंगूठे का भी नाम वो थंब लगने लगता है मुझे, ठीक है। ये उसको लंबा कर दो। हमारी लास्ट वाली टो तो खैर छोटी होती ही है, तो उस पर भी हम लोग नाखून बनाना शुरू करेंगे। मेक स्क्वायर नेल्स, इम्प्रूव दिस मोर। थोड़ा सा ओरिजिनल लगना चाहिए, तो इसलिए आप लोग उसको थोड़ा प्रॉपरली बनाना, क्योंकि ये ऐसे है और यहाँ पे हमारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं हमारे उस पैर के। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा सकते हो, ठीक है। बहुत रियलिस्टिक के लिए ऐसे भी दिखा सकते हो उसको, देखा? हल्का सा, डन। और क्या, ख़त्म, ठीक है। वैसे आपको अगर पायल वगैरह दिखानी हो पैर में तो यू कैन शो लाइक दिस। क्लियर हुआ ना गाइस कैसे बनता है पैर? नथिंग दैट टफ। अब यही सब स्ट्रक्चर आपको छोटे में बनाना पड़ता है, तो आप लोग को फिर
परेशानी होती है, अरे मैम पैर नहीं बन रहा, मैम ये नहीं बन रहा, तो इसीलिए मैं सोचा कि एक बार बड़े में बना लो, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से कि छोटे में कैसे बनाए। अब इसको अगर मैं हल्का सा टेढ़ा दिखूँ तो मैं इसमें अपना फीट का भी एरिया दिखा सकती हूँ चाहूँ तो, बस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन। तो हमारे इतने सारे पैर अपने देखे, 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 5। और ज़्यादातर फिगर्स में हम लोग इस तरह के पैर ही बनाते हैं, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। जब आप लोग पैर बनाना सीख लोगे ना, तो जब फुटवेयर बनाना सीखोगे सेकेंड ईयर में, तो फुटवेयर बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो पैर बनाना बहुत आसान है, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप पैर का स्ट्रक्चर बनाना सीखो, उसके बाद फिर फुटवेयर पे आना। ओके, अब हम आते हैं अपने हैंड्स पे। तो वो हमारा फुट था, अब हमारा आता है हैंड। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अगर आपने कोई फिगर बनाया है और आपने उसका हाथ ऐसे ऐसे फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, ऐसे किया हुआ है या ऐसे, आप ऑलवेज ऑब्जर्व योर हैंड्स फर्स्ट। देखो जैसे मेरा अपना हाथ रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। सी, तो आपका हाथ ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू सी कि आपका हाथ देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे है फोल्डेड या ऐसे है, तो इसको देख के अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत अच्छे से बना पाओगे, है ना। ठीक है, तो हम बनाते हैं, पहले अपना एक हाथ बना के दिखाते हैं आपको। हाथ बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो दिख रहा है, यस। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमने ये अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, देखिए इस तरह से पहले। ठीक है, ये हमारा रिस्ट हो गया जो कि आएगा, और ये हो गया। स्ट्रक्चर बड़ा भी हो सकता है, उसको आप अपने हिसाब से हाथ पतला या चौड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो हम अपना हाथ बनाना शुरू करते हैं इसमें। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक माय थंब। ठीक है, अब अपना थंब ध्यान से देखना, उसमें जब तो अपना हाथ मोड़ते हो तो उसमें कितने कर्व्स आते हैं उस हिसाब से ड्रॉ करना। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको आप बना लिया हमने, तो इसको अब हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब हम इसमें अपनी फिंगर बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा अगर फिंगर है, सपोज करो हमारी फिंगर है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न एंड देन थर्ड टर्न, 3 तो रहती हैं आपके फिंगर्स में। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के बनाना, और हमेशा ट्राई करना कि तुम्हारा फिंगर जो बने वो तुम्हारे हाथ के अलाइनमेंट में ही बने। ठीक है, दिख रहा है? दिखा? क्लियर है? अब हम अपनी लाइंस को रब करेंगे तो देखेंगे हमें अपना हाथ कैसे लगेगा देखने में। दिखा गाइस? ठीक है, इसको हमने रब कर दिया। चलो इसको भी रब कर देती हूँ मैं। फिर से मैं अपना एक बहुत ही अच्छा सा पतला हाथ लेके आती हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसको हम पॉइंटेड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे पीछे वाली उंगली का भी हमें थोड़ा बहुत दिखाना है इसमें। इसको रब कर दो, डबल एक्स्ट्रा लाइंस नहीं दिखनी, थोड़ा सा शार्प पेंसिल यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका हाथ बनेगा। देखो, सी दिस। ठीक है, और जैसे जैसे हाथ आपका, ये देखो ना, एक आप ये डायरेक्शन देखो, इसे एक इंक्लाइन वे में होना चाहिए इस तरह से। तो एक इनविजिबल इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए हमें, कि हमें हमेशा क्लियर रहे कि हमारे हाथ की फिंगर्स कितनी वैसी रहेंगी। और फिर पीछे से भी हमें इस तरह से अपने फिंगर्स को ड्रॉ करना है।
नाउ कम्स द नेल पार्ट। क्योंकि हमारा यही वाला हाथ दिख रहा है तो हम इसका वाला ही नेल बनाएंगे, सिर्फ इसका वाला भी दिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा बना दो आप। नाउ कम्स द थंब। सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपना पहले थंब बनाना, ठीक है। ठीक है, इसको चाहो तो आप और पतला भी कर सकते हो, सॉरी, देखो। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी लंबा हाथ बन गया है। छोटा बड़ा करने के लिए इतना भी नहीं, इतना भी छोटा मत कर देना कि बहुत वो और लगने लगे, ठीक ठाक एक एवरेज रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये फिंगर्स में ऐसे ये चीज़ ड्रॉ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जितना बड़ा फिंगर्स बनाओगे उतना ही बहुत सुंदर लगेगा वो देखने में आपका हाथ। अपनी रिस्ट को पतला कर लो या बड़ा कर लो, जैसा चाहिए। करेक्ट। देखो, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हैंड विच विल बी अगेन दिस वन, बस उसमें थोड़ी फिंगर्स हमारी मुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। उसमें बस यही है कि हमारा जो हाथ है ना थोड़ा सा ज़्यादा वो टिल्ट रहेगा, तो जो चीज़ हमने उसमें बनाई थी हम लोग सेम उसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले। ओके, इसमें अब हम थंब बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वैसे हमारा फिंगर जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाना है हमें। तो यू हैव टू चेक योर ओन अलाइनमेंट कि आपका हाथ कैसे, मैंने बोला ना अपना बार बार अपना हाथ चेक करो। ठीक है, देखो बार बार जैसे मैं भी अपना हाथ बार बार देखती हूँ वाइल आई एम ड्राइंग समथिंग, तो यूज वॉच योर हैंड कि आपका हैंड जब आपका फोल्ड होता है तो वो कैसा दिखता है। समझ में आया? अगर जब मेरा हाथ अगर मुड़ा है तो वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, चेक योर हैंड गाइज, अपने हैंड्स चेक करो। अब क्योंकि ये वाला हाथ हमारा पतला बनेगा काफ़ी, तो हमें कैसे चेक करना है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ध्यान देना। दिखा, इसमें देखो और इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें हमारी उंगलियां दिख रही हैं, हमारा हाथ हल्के से फोल्डेड है, और ये पतला बनेगा बिकॉज इसमें ज़्यादा फोल्डेड है। क्लियर हुआ? थोड़ी सी मैं अपनी पेंसिल शार्प कर लेती हूँ। ठीक है, तो शार्पन पेंसिल से बनाओगे तो बेटर बनेगा ये, और शेप भी काफ़ी अच्छे से दिखेगा। तो मैं फिर से रब करती हूँ। जब आपको लगे कि बहुत मेसी हो रहा है ना, वापस रब कर लो उसको, तो वापस से बनाओगे क्लियरली। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अब उसमें आप थोड़ा सा शार्प स्ट्रोक्स देना शुरू करो। सी, देखा? हम इस पे आते हैं हाथ पे हमारे। क्योंकि हमारे नेल्स भी बन रहे हैं तो ऐसे नेल्स बनाना। देखो, जस्ट ऑब्जर्व शार्प पेंसिल और नॉन शार्प पेंसिल में कितना डिफरेंस है। जब तक शार्पन पेंसिल यूज़ नहीं करोगे तब तक हाथ और ये हैंड्स का ये फिर फील नहीं आ पाएगा, फिर वो हमें क्लियर भी नहीं होगा कि हमने बनाया क्या है ना? सी, वो हमारा हाथ अंदर चला गया और ये हमारा इधर है।
ये वाला बनाते हैं। हो गया, दिखा? ठीक है, जो सही नहीं लग रहा उसको इम्प्रूव कर लो अच्छे से। देखो रबर्स तो यूज़ होंगे ही, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तब तक आप लोग कितनी बार रबर यूज़ करोगे, है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कहावत को मन में रखो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। जितनी बार यही हाथ को बार बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सुंदर बनता चला जाएगा। अब यही चीज़ आपको जब छोटे में बनानी होती है तब आप लोग बोलते हो कि मैम छोटे में हमारा हाथ नहीं बन पा रहा, हमारा ये नहीं बन पा रहा। इसीलिए अब बड़ा बनाओ, देखते हैं कितना सबका कितना अच्छा बनता है। थोड़ा सा मैंने नेल्स बना दिया है, चाहो तो इसमें आप फिंगर रिंग भी बना सकते हो। मैंने एक सिंपल सी फिंगर रिंग ड्रॉ कर दी है, ठीक है? तो यू कैन मेक एज पर योर चॉइस ऑल्सो, कि आपको अगर फिंगर्स बनाने हैं, आपको उसमें रिस्ट बैंड बनाना है, आपको इसमें वॉच बनानी है, ठीक है? यू कैन मेक सम ब्यूटिफुल वॉच ऑल्सो। तो इसमें मैंने एक तो छोटी सी वॉच बना दी है, ठीक है? तो आप इसमें अपना असेंबली अपना इसमें कर सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बनाइए इसको आप। चल ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट हैंड विच विल बी फिस्ट। फिस्ट मतलब कि बंद मुट्ठी आपकी, ठीक है? उसको बोलते हैं फिस्ट। सो ऑब्जर्व योर ओन फिट, कि आपकी ओन फिट फिस्ट देखने में कैसे लगती है जब ऐसे फोल्ड करते हो या ऐसे फोल्ड करते हो, ठीक है? विच एवर यू वांट टू मेक कैन मेक, ठीक है? सबसे पहले जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है? देखो एक आपको स्लैंट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है? दिख रहा है? उसके बाद यहाँ पे हम अपने हाथों के लिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारा एक अंगूठे के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एंड सेम वे फॉर आवर फिंगर्स, 1 2 3 एंड 4। ये फिंगर हमारी ऐसे है। क्लियर? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये फिंगर हमारी अंदर की तरफ जाती है, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर? नाउ वी विल रिमूव दिस। अब हमारा अंगूठा बनाना है तो पहले हमें, ठीक है? तो हमारा अंगूठा जो है, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि हमारा अंगूठा फोल्डेड है, तो सबसे पहला एक फोल्ड यहाँ आता है, फिर एक फोल्ड यहाँ आता है और फिर एक फोल्ड यहाँ आता है, स्क्वायर, ठीक है? तो एक ट्विस्ट, अगेन नेक्स्ट, एंड देन कम्स आवर नेक्स्ट। क्लियर? तो हम आते हैं अपनी फिंगर्स पे। तो फिंगर्स हमारी थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, तो 1, ठीक है, 2, देन कम्स आवर 3, ये भी अंदर की तरफ फोल्ड है, एंड 4। दिस विल बी कमिंग लाइक दिस। नीचे उसको फ्लैट कर दो, क्योंकि ये अंदर की तरफ सब मुड़ी हुई हैं, दैट्स वाई इनका लुक ऐसे है। बट ये वाली जो है हमारी, ये वाली ऐसे ही रहेगी, ठीक है? इसमें अब हम ऐसे हाथ के हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा अंगूठा रहा, मेरा हाथ रहा, ठीक है? और फिस्ट हमारा क्योंकि फोल्ड है, यहाँ पे एक हल्की से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा रिस्ट वाला एरिया हो गया ये हमारा अंगूठे का हो गया। इसको भी लाइट करना, बिकॉज हमारा, क्योंकि हमारे हैंड के क्रैक्स ही हैं ये, नथिंग एल्स। चाहो तो अपनी फिंगर्स को
लंबा कर सकते हो इफ़ यू ऑल वांट। थोड़ी बहुत छोटी लग रही हैं वो, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है कि मेरी फिंगर मुड़ी हुई है, तो अंदर हम डिटेल शो कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तुम्हारे जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको क्लियर दिखाने के लिए ऐसे करेंगे। मेक सम नेल ओवर हियर, देखा या। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट गाइस। अगर आप लोग शुरू करो बनाना ना तो बहुत जल्दी बना सकते हो। इसका स्ट्रेट लुक देखो, ऐसे थोड़ा सा मैंने स्लैंट बनाया है इसको, थोड़ा सा मैंने ये एंगल बनाया है। ठीक है, तो इससे थोड़ा टेढ़ा है वो, दिखा क्लियर बन जाएगा। ट्राई करना, इट्स नथिंग। अपना हाथ ऑब्जर्व करोगे ना जितना, उतना अच्छे से अपना बना सकते हो आप फिगर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अपना ऐसे रिस्ट लाइन दिखा दो थोड़ा बहुत। या डिटेल्स तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान, लेकिन जितना ज़रूरत है हमें डिटेल्स उतनी ही करनी है। क्लियर हुआ? ये पैर में मैंने यहाँ पे ऐसे एक भूल गई थी मैं बताना, तो क्या सा ऐसे क्रॉस दे दिया। ठीक है, हम आते अपने नेक्स्ट है जो कि हमारा फुल ऐसे वाला हैंड है। तो ऐसे हम ऐसे बनाएंगे, आपका ओपन हैंड है। ठीक है, उसमें भी हमें कुछ नहीं, सबसे पहला ज़रूरी है एक बेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, कि आपके हाथ का लुक कैसा रखना है, छोटा बड़ा लंबा। ठीक है, तो ऐसे एक बेस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसमें हम एक अंगूठे के लिए ऐसे जगह बना देंगे। दिस विल बी फॉर अ फिंगर वन, सॉरी दिस इज़ लॉन्ग, दिस इज़ अ इंडेक्स फिंगर। ठीक है, फिर ये हमारी मिडिल फिंगर है, फिर ये हमारी दूसरी फिंगर है, ये हमारी सबसे छोटी फिंगर है जबकि थोड़ा सा दूर बनेगी। करेक्ट? करेक्ट, बन गया ना स्ट्रक्चर। एक ये बना लोगे ना तो उसमें आप अपने फिंगर को एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हो। एक स्क्वायर बनाना इम्पॉर्टेंट है, इसके आजू बाजू आपके सारे 5 फिंगर आ सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर को रब आउट कर दो, सिंपल। ये जब रब कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें अपनी फिंगर्स की अब अलाइनमेंट कैसे करनी है। क्लियर है? देखो, ये सबसे पहले हमारा इंडेक्स फिंगर आया। ठीक है, फिर हमारा सबसे ये बड़ा फिंगर आता है, फिर हमारा ये रिंग फिंगर आता है, देन कम्स आवर लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फिंगर जो कि लास्ट फिंगर। फिर हम यहाँ पे ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि हम लोग अभी तक नेल्स पे ही काम कर रहे हैं तो आप लोग नेल्स भी बनाते चलो साथ में। आइदर यू वांट टू मेक लॉन्ग नेल्स, यू कैन मेक लॉन्ग नेल्स। यू वांट टू मेक शॉर्टर नेल्स, आप लोग बिना नेल्स के भी बना सकते हो। ठीक है, नेल्स को भी डिफ़ाइन करना, बिकॉज आजकल नेल आर्ट भी एक बहुत बड़ी आर्ट हो चुकी है जिस पे people are earning very well and people really go for some good nail art, है ना? ठीक है, वापस से इम्प्रूव करो, जितना हो सके उतना रबर का यूज़ करना पड़ेगा गाइस, यू कांट हेल्प, बिकॉज थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं ये जो कि आपको ध्यान देनी पड़ेगी। साइड में आपकी जो फिंगर्स हैं ना वो दिखने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नेल्स में आपके ये साइड वाले फिंगर्स दिखने चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा, तो इसमें मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ मार्कर। अब परफेक्ट है। ठीक है, अब आती है हमारी जो हाथों में हमारी लाइंस होती हैं, दीज लाइंस। ठीक है, अब ये ड्रॉ करेंगे तो अपने हाथ देखते चलो गाइस, कहाँ कहाँ पे लाइंस हैं। सबसे पहले हमारी लाइंस यहाँ ऊपर होती हैं, देन हमारी सबसे गहरी लाइन होती है जो कि हमारी मिडिल में होती है, डार्क बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चाहो थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, फिर आपके हाथों में थोड़े हेयर्स हैं तो ठीक है, तो गिव इट अ सम नेचुरल लुक ना, दैट्स वाई ये ज़रूरी है करना। आपका हाथ ऑटोमेटिक नेचुरल लगने लगेगा जब आप ये सब चीज़ें उसमें करोगे तो।
है ना गाइस। देखो क्लियर हुआ। अपने नाखून को आप डार्क भी शेड कर सकते हो इफ़ यू वांट। आई वुड लव टू लीव देम ऐसे ही, वो बहुत सुंदर लग रही है देखने में। कमिंग टू ओवर दिस नेल ऑल्सो, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा अंगूठा, देन हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला हाथ हमारा काफ़ी सुंदर बना है। तो अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग भी बना सकते हो अपने हाथ, ठीक है। ये वाला एरिया को थोड़ा सा शेडिंग करता है। ये वाला जो लाइन देखो एक बार कैसे आपका ये लाइन जा रहा है। क्लियर। कर्व्स ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा हाथ थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए ये कर्व्स आना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक रिंग बना देती हूँ छोटी सी। आप लोग भी चाहो तो कुछ डिटेल्स दे सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट आप लोग उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल्स दीजिए। चाहो तो आप डिटेल बना सकते हो, यू कैन लीव इट। रब कर दो, नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि हम लोग सिर्फ हाथ बना रहे हैं, इसलिए डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर डन विद द फुल ओपन रिस्ट। इसमें भी जैसे आप बैंगल्स पहनाओगे ना तो इसमें भी इसका जो है सही आएगा, ठीक है। सो दीज वर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड गाइस, ठीक है। इसमें हमने ये बनाया हमने दूसरा वाला, पहला ये बनाया था, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, अब हमने ओपन हैंड बनाया, ठीक है। एक बार अब थोड़ा सा आप लोग एक झुका हुआ हैंड, जैसे हमारा एक हाथ ऐसे होता है वैसे देख लो, वो भी कुछ नहीं है, इजी है। तो पहले एक स्ट्रक्चर बना लेना इस तरह से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, तब बस हमें अपने फिंगर्स को ड्रॉ करते चलना है। 1 2 3 और फिर ये हमारी लास्ट फिंगर जो कि हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं करना। फिर हमारा ये हाथ है, अंगूठा भी हमारा ऐसे ही जाएगा। तो जैसे अगर किसी को वैसा झुके हुए हाथ बनाने हैं, किसी के हाथ कहीं रखे हुए हैं, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस। ये ऐसे बस आपको मैं रफली बता रही हूँ, कभी कभी ये वाले हाथ भी बनाने पड़ते हैं हमें। समटाइम अगर हम कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ काश हमें एक और हाथ बनाने आता। तो जैसे आपको ये वाले हाथ बनाने हैं तो ये वाले बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम अंगूठा अपना ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है गाइस? यस, नेल्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे अंदर हो गया है। तो ये कर दो, इसको पतला कर दो अगर हाथ चौड़ा लग रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक थिन वन तो आप थिन भी बना सकते हो, चलेगा, ठीक है। देखो कैसे मैंने बनाया है ये हाथ। ये वाला व्यू है, ये भी हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा, दिख रहा है? देखो इसको पतला कर लो, और अगर आपको बहुत थोड़ा ब्रॉड लग रहा है तो पतला चौड़ा हाथ आपके हिसाब से बन सकता है। इसमें कोई ये मत क्वेश्चन करने लगना कि मैम मेरे को हाथ पतले बनाने हैं। तो आपको अगर जैसा हाथ पसंद हो आप वैसा हाथ बनाइए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। क्लियर हुआ? देखो जितना पॉइंटेड बनाओगे ना उतना सुंदर बनेगा हाथ।
ये देखो हमारा कैसे आ रहा है, ये ध्यान देना, ये हमने कलाई बनाई है, ये हमारा ऐसे फोल्डेड वाला हाथ है, ठीक है। अंदर थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं इसको, ये हमारा ऊपर से आ रहा है हाथ, ये इसको थोड़ा सा और उठा भी सकते हो अगर यू वांट। अब मैं इसको फ्लैट ही रखना पसंद करूँगी बिकॉज वो थोड़ा सा ना एक डिफाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसमें। सी दिखा, क्लियर हुआ। तो ये आपका ऐसे वाला हाथ, अगर आपका टेबल पे हाथ रखा हुआ है तो उसका अगर लुक है, आपने किसी टेबल पे हाथ रखा हो या आपने कुछ बैग पकड़ा हुआ है तो उसको आप इसमें शो कर सकते हो। तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, हाथ सब तरह के हाथ बनाना, ठीक है। एंड इसको अपना ट्रेसिंग शीट पे रख के ट्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब ट्रेस करना तो उसको पेन से ट्रेस कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँगी फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैंने अपना ट्रेसिंग शीट लिया, ठीक है गाइस। सो नाउ यूजिंग माय पेन, सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन जिसमें अलग अलग इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मैं सबसे पतला वाला पेन यूज़ करूँगी, 0.1 का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसे अगर मुझे ट्रेस ही करना है तो एक फॉर एग्जांपल अगर आपको कैसे ट्रेस करोगे, तो अगर मैं इसको ट्रेस करती हूँ तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसको साइड में ऐसे रखना एंड ट्रेस कर लेना अपने फाइल के लिए, ठीक है। अगर आपको फाइल में अपनी शीट लगानी है तो अपनी शीट लगा, ट्रेसिंग शीट लगा देना। एंड बट इफ़ यू वांट टू स्टिक योर कॉपी का वाला फिगर तो आप वो भी फिगर लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो सी हाउ नीटली इट इज़ डूइंग माई ट्रेसिंग, दिख रहा है आप लोग को? यस, देखो कैसे नीटली इतना अच्छे से हमारा ट्रेस हो रहा है, ठीक है। नेल्स को शेप देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रही थी कि पहले से उसको बना के रखोगे तो आपको फिर शेप देने में, और जितना देखो पतला पेन रहेगा ना, इसीलिए इसकी जो आपकी जो ट्रेसिंग पेन्स आती हैं, जो आउटलाइन पेन्स आती हैं ना, उनमें एक टिप्स होते हैं, जितने फाइन रहेंगे ना उतने वो डिफ़ाइन करेंगे, और जितना फाइन नहीं रहेगा वो उतना डिफ़ाइन वे में बनेगा ही नहीं कभी, आप कितना भी बनाते रहो, ठीक है। जितना डिफ़ाइन वे में रहेगा वो उतना अच्छा भी लगेगा देखने में। सी नाउ आई एम गोइंग टू मेक माय इम्पोर्टेंट लाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमारी डार्क इन लाइन थी, इसको भी हम बना देते हैं, ओके। दिख रहा है? और पेन वाला जब बनाना ना तो उसमें इतना गोचा मोचा मत करना, मतलब कि थोड़ा सा नीट बनाना गाइस, ठीक है। क्योंकि पेन है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक नीट बनेगा, मतलब उसमें ऐसे गंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस पे यू आर गोइंग टू स्केच योर ट्रेसिंग शीट पे, फिर उसको आप लगा लेना अपने कॉपी में, अपने फाइल में लगा सकते हैं अपने बेस के साथ पीछे, ठीक है। ब्लैक पे तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो उसको बेटर होगा या तो आप पीछे एक इसकी कटिंग्स लगा सकते हो। अगर आपको ये लगाना है ये लगाओ, ये लगाना है ये लगाओ, आपकी मर्ज़ी। सेम वे हम पैर भी ट्रेस कर लेंगे, सेम वे हम अपने सारे हाथ ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप अपने फाइल में लगा सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट योर स्केचबुक से बेटर होगा आप ये वाला हाथ लगाना, बिकॉज ये थोड़ा सा नीट वे लगता है प्रेजेंटेशन के मामले में भी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये वाला हाथ ट्रेसिंग वाला लगाना, स्केचबुक वाला लगाना चाहते हो वो भी लगा लो, काफ़ी रॉ लुक है, ओके। चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फेशियल फीचर्स के साथ अपना हम हेड डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना एक फेस के लिए हमें अब एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा विथ स्ट्रक्चर लाइन। मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। आप ये लाइन किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। मैं भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी,
है। अब इस सर्कल में हमें 1/4 पार्ट्स ऐसे डिवाइड कर देने हैं। हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से क्या करोगे आप, ऐसे इक्वल भी कर सकते हो। सर्कल को मैं बड़ा कर देती हूँ, बेसिकली थोड़ा छोटा बनेगा ये, थोड़ा बड़ा बनाएगा गाइस फेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपको फीचर्स और वो सब बनाने में भी काफ़ी थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, और जितना बड़ा साइज़ रहेगा उतना बड़ा हमारा फेशियल फीचर्स बहुत ही इसमें क्लियरली बन भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ अपने फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने एक डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके, डिवाइड किया मैंने ये, ठीक है गाइस, देखिए। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने जो बनाया है ये सारे 1/4 पे हैं, डायरेक्शन पे हैं, तो मैं इसमें यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे गाइस, ये इससे छोटा रहेगा, ठीक है। ये सर्कल से काफ़ी छोटा सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट पे मीट कर रहा है ये, ठीक है। तो अब ये हमारा हाफ, अब हमारा ये जो है ये हमारा फेस का हाफ हो गया, वो हमारा फेस का हाफ हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ मैं इसे मेंशन कर दे रही हूँ। दिख रहा है आपको, ये हाफ है और ये हाफ है। अब हम ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये मीट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसे नेक के लिए ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जस्ट स्ट्रक्चर, तो हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है ना, बेस आपको एक काफ़ी अच्छा आपको बेस देगा जब आप फेस में ना शेप्स देना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा पूरा एरिया है ये हमारा हाफ फेस हो गया, और ये हमारा हाफ फेस हो गया। नेमिंग करते हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप, ठीक है। यहाँ हमारा हेयर्स आएंगे, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। यहाँ हमारी आईज आएंगी गाइस, ठीक है। यहाँ हमारा नोज़ आएगा, हम यहाँ नोज़ के लिए भी हम लोग यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इससे स्ट्रेट, ठीक है। तो नोज़ अगर हमारा यहाँ है तो लिप्स और चिन के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो मैं यहाँ मार्क कर लूँगी मैं। तो यहाँ हमारा लिप्स आएगा, ठीक है। यहाँ हमारा ये नीचे हमारा चिन रहा, ओके, क्लियर हुआ। और अब हम इसको शुरू करते हैं शेप देना, ठीक है। सो यूजिंग योर पेंसिल इसको हम शेप देंगे, ठीक है। देखिए सर्कल बहुत बड़ा बना देंगे तो आपका हेड बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसी हिसाब से सर्कल ड्रॉ करना है गाइस, वो एक इक्वल रहना चाहिए, उतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो छोटा भी नहीं होना चाहिए।
ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इसको एक बार रब कर देती हूँ फिर से, और ये ना हम बाहर से बनाएंगे गाइस, ठीक है। ये जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी, ये अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेस क्योंकि ये जैसे हमारी लाइन है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसमें मार्जिन्स देखेंगे कैसे है, ठीक है। अभी हमारा नेक का एरिया था ना, ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये जो एरिया है इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा, इस एरिया का जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर ये लिया मैंने, तो मैंने इस लाइन के मैंने 2 सेंटर पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, ठीक है। ध्यान देना गाइस, इस एरिया में मैंने 2 सेंटर पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, और फिर अब इससे मैं स्ट्रेट लाइन की तरफ ऊपर देखूंगी तो मैं यहाँ पॉइंट मार्क करूँगी, एंड सेम वे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, ठीक है। अभी हमारी आइज़ के लिए हमें रेडी करना है, क्योंकि हमारी आइज़ भी फेस में उसके अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये हम लोग अपना 1-2 सो हमारे आइज़ जो है काफ़ी पास पास रहेंगे, ये थोड़ा दूर बनेंगे, तो 2 हम 3 ही लाइन्स मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अपना आइज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आइज़ के ऊपर ही हमारी आईब्रोज आ जाती हैं, देखा। सेम वे हमें इधर भी ड्रॉ करनी है, तो इधर भी हम ड्रॉ करेंगे, इसको बाद में हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर हो सकती है। बेटर होगा कि आप अगर एक साइड बनाइए और फिर आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ और मैच बोथ द साइड, यू कैन ट्रेस देम, ठीक है। और मैंने ये अपने आइज़ का स्ट्रक्चर ऐसे पूरा किया है, दिख रहा है आप लोग को। मैंने ये ऐसे आइज़ बना दी हैं विद आवर आईलिड्स, ओके। और इसी से थ्रू जितने हम लोगों ने ये आइज़ बनाई हैं, ठीक है, इसके थ्रू इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली अपने हम नोज़ बनाएंगे, देखो, ठीक है। हमारा नोज़ का पॉइंट कहाँ था गाइस, यहाँ था ना, एक यहाँ पे भी, तो हमारी इतनी बड़ी नोज़ हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, लेकिन आप लोग गाइस लाइंस रब करना शुरू कर देना, ठीक है। तो अब मैं ये लाइंस जो हैं रब करती हूँ। लेट मी लीव द स्ट्रेट लाइन ओनली। हमारा जब ये नोज़ था ना, तो यहाँ पे हम अपना नोज़ ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ऐसे लेके मैं शेप कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नोज़ बनाती हूँ, ठीक है। मेरा नोज़ बन गया है अभी। अब हम नोज़ के नीचे आते हैं अपने लिप्स पे, हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। लिप्स भी एकदम नोज़ के नीचे ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। देखिए हमने नीचे यहाँ पे ये लिप्स बना दी हैं, और हम यहाँ पे थोड़ा आते हैं उसके ईयर्स पे साइड पे आते हैं, ठीक है।
जो ये हमने बनाया था, यहाँ पे अपना ईयर्स ड्रॉ करेंगे। इसको लेट्स रब थोड़ा सा ये वाला एरिया, क्योंकि हमारे आईज़ के पास ही हमारे ईयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा शेप देते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा और अब उसके शेप के हिसाब से करती हूँ। तो चिन को गाइस थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वॉल जो आपने बनाया था फिर स्ट्रक्चर में वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसको आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही रहेगा, बिकॉज आपका चिन और आपका जो होठ का एरिया है वो इक्वली होना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब आप लोग पेंसिल लाइन को ना हल्का हल्का रिमूव करते चलना साथ साथ, ठीक है। जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ वैसे करते चलिएगा। हम ये जैसे आपको हमने दिखाया था अभी आपको, ये आपका हेयर लाइन है, हम हेयर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब हेयर लाइन के बाद हमारा यहाँ पे आता है ईयर्स, ठीक है। ये हमारा गाइस ईयर्स बन गए हमारे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को या? अब हम अपने बाकी के इस पे कलरिंग पे आते हैं हम। थोड़ा सा अब हम इसकी जॉ लाइन को भी शेप देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अब जॉ लाइन तो बनाई नहीं थी। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम गुड जॉ लाइन एज पर आवर फेस हमने ड्रॉ करा है। तो थोड़ा सा इसको आप पॉइंटिंग हल्का सा कर देना, ठीक है। नाउ डन, वी हैव डन ऑलमोस्ट। हमारा ये हेयर वाला एरिया बन गया है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे हमारी आईज आ जाएंगी, देखिए क्लियर हुआ। बस कुछ नहीं, अब आपको जो भी आपको पार्ट्स आपको लगते हैं उसको आप शेड करना शुरू कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं, हमारा जो बचा आईब्रोज है उसको भी कर देते हैं डार्कन। या दिख रहा है आप लोग को ना गाइस अच्छे से? आई होप आप लोग बना लेना प्लीज़। खुद से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे ना तो यू ऑल कैन मेक इट ईजीली, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके करोगे ना तो आप लोग भी बना सकते हो, देयर इज नो बिग डील इन दिस, ठीक है। दिख रहा है? तो हमारा ये ऑलमोस्ट हमारा ये फेस रेडी है गाइस। चीक बोन्स थोड़ा सा उसको स्माइली करना है।
ठीक है, दिखा हमने तो बहुत स्माइली कर दिया है अच्छा सा। आइज को भी अपना हम डार्क कर लेते हैं। आईलैश वगैरह बना देते हैं हल्का हल्का। ठीक है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पे कुछ बिंदी वगैरह एक्स्ट्रा एड ऑन्स करने हो तो आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, तो ये हमारा एक फीमेल फेस रेडी हो गया है। जॉ लाइन सबकी अलग अलग होती है, फीमेल फेसेस में भी काफ़ी शार्प जॉ लाइन्स देखी है मैंने। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा स्मूथ रखना ताकि ये लगना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा ही वैसा शेप कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें इक्वल लगना चाहिए बस। ठीक है, इसको भी आप लोग डार्क इन कर दीजिएगा। बस ये हमारा हेयर लाइन भी ना हमारे हेड के अंदर ही आता है, तो कुछ भी हमारा बाहर नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहता है। आपकी लाइंस को रब कर देना। ठीक है, आई एम रिमूविंग द बिंदी थिंग। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। हमारे इसके इक्वल पे हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे पूरा फेशियल फीचर हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फेस पे, जो कि हमारा एक साइड एंगल पोज होगा। ठीक है, उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको 2-3 एक बार स्ट्रक्चर सिखा देती हूँ मैं कैसे आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ नहीं, आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है। ठीक है, लाइक अगर आपका ये साइड पोज है तो आई एम टेलिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे। दिस विल बी फॉर आवर ईयर्स। ये अपना हम ये बनाएंगे। ठीक है, एक वो तरीका था और एक ये भी तरीका है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आप ये वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ये एंगल बना दिया। नाउ यूजिंग स्केल आई विल बी मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा फेस यहाँ पे आएगा और फिर ये हमारा यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा। देखा आपको? ठीक है, ये दिख रहा है आपको? हमने फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये आपके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे टू गिव दिस अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा गाइस ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है हमें, जो हमने जो लाइंस बनाई थी उसके हिसाब से अपना हम लोग फीचर्स बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये ऑलरेडी जॉ लाइन रेडी है, ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक आपको याद होगा, ये हमारा ऐसे फेस बनेगा, यहाँ हमारा ऐसे हेयर स्टाइल आएगी। ठीक है, धीमे धीमे हम लोग लाइंस को रब करते जाते हैं। देखिए, हमने लाइंस को रब कर दी, जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है हमने लाइंस को रब कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा साइड फेस है तो हमारा इसमें ईयर तो बहुत ही प्रॉपरली दिखेगा। देखो दिख रहा है। नेक पे भी आते हैं, नेक पे भी शेप देंगे। या क्लियर? ऐसे देखो, आप लोग कह रहे थे ना कि आप लोगों से साइड पोजेस नहीं बनते, ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसका हर चीज़ का बनाने का तरीका होता है, इसीलिए आई वाज सेइंग कि तुम्हें जिससे जैसा बने एटलीस्ट ट्राई करो, बट वी विल मेक इट आफ्टरवर्ड्स। हम जब सीखेंगे प्रॉपरली हम बनाएंगे। हमने इसमें अब हेयर लाइन ड्रॉ कर ली अपनी। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐसे नेक भी अपना बना लिया है। यहाँ पे सॉरी, ठीक है, शोल्डर लाइन। अब हम अपने फेस पे आते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, याद करिए हम लोग ने पहले वाला जो कैसे बनाया था वो चीज़ अलग थी गाइस, और ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपना जैसे ईयर्स बना चुके हैं, यहाँ हमारा लिप्स आएगा, यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट आएगा आईज़, यहाँ आईज़ आएंगी, यहाँ नोज़ आएगा। मैंने उस हिसाब से मेजरमेंट पॉइंट मार्क कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके हेड और माथा कितना बड़ा होना चाहिए आपका। ठीक है, ये आपका फोरहेड हुआ, देन यहाँ आपका आईब्रोज, यहाँ हमारी आईज़ आएंगी,
यहाँ हमारा नोज़ आएगा और यहाँ हमारा लिप्स आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना लिए हैं। ठीक है, चाहो तो इसको स्केल से ही बना सकते हो, अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, अपना अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो गाइस। ठीक है, कि आपको कैसे ड्रॉ करना है चीज़ें, लेकिन इससे इतनी दूरी डिस्टेंस आपको खुद ही मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था ना लाइन, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक लाइन जॉइंट है। ठीक है, अब हम इसमें दिखाते हैं आपको कैसे। अब हम इसमें आईब्रोज ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। क्योंकि ये हाफ फेस है तो हमें हाफ चीज़ें ही दिखेंगी इसमें क्लियर। ठीक है, या इस तरह से। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका हम नोज़ ड्रॉ कर देते हैं। अब हम रब करते चलते हैं गाइस, बिकॉज ये बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दैट्स वाई मैं इसको ये रबिंग कर देती हूँ। ठीक है, हम इसके नीचे अब हम होठ ड्रॉ करेंगे अपना। तो हमारा होठ जो है, ध्यान रखना वो छोटा बन रहा है। ओके, ठीक है, और अब बस डन। अब हमारा आईज आ जाएगा यहाँ पे। आईज़ का प्लीज़ मेजरमेंट अच्छे से करना, बिकॉज आईज़ को जब आप चाहो तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, इससे आपकी आँखें हमेशा सही बनेंगी, कभी गलत नहीं होंगी, कभी टेढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे आईज बनाए रखी हैं। ठीक है, अब इसमें आईज की अगर प्यूपिल हमेशा बड़ी बनाओगे, ठीक है, देखिए अब मैंने कैसे लिप्स में भी शेडिंग कर दी है, आप चाहो तो शेड कर देना। ठीक है, और ये सेंटर लाइन में जितनी भी चीज़ें हैं सब रब कर दो प्लीज़। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा अब फेस जो है हमारा, अब उसमें एटलीस्ट आपका देखो, ध्यान देना। अब हमारे फेस में हमारी जहाँ आईब्रोज ड्रॉ होती है ना, और उसमें और हमारे फोरहेड में कितना गैपिंग होता है, ध्यान देना। क्यों है ना, इतना डिस्टेंस तो है ना एटलीस्ट। तो ये नहीं कि एकदम छोटा सा सर बना दिया है, एटलीस्ट कम से कम माथा तो दिखना चाहिए ना आपके उसमें। छोटा सा नहीं बनाने की जरूरत, बनाया जाता है। और ये सर भी पीछे का एकदम अप्रोप्रिएट ऐसे ही बनेगा। अगर आप लोग ट्राई करोगे ना, आप लोग बना लोगे गाइस, इतना कोई बहुत हेडेक का काम नहीं है ये। ठीक है, जॉ लाइन हमारी यहाँ तक आ रही है, देखो क्लियर है, सर बन गया। अब यहाँ हमारा चीक बोन्स दिखाना है हमें यहाँ पे, तो ये एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, इसको हम हल्का सा यहाँ कर्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि देखो ये हमारी आईज़ है, तो यहाँ कर्व कर दिया हमने, और फिर हम यहाँ पे ऐसे उठा दिए। ठीक है, अब हल्का सा यहाँ पे भी वॉल्यूम देना इम्पोर्टेंट है, या परफेक्ट। ठीक है, देखो ऐसा लग रहा है हमारा परफेक्ट फेस लग रहा है ना, साइड फेस। तो ऐसे ही ट्राई करना है आप लोग को गाइस। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा, ट्राई टू मेक इट। कान आई थिंक थोड़ा ऊंचा लग रहा है मुझे, मैं इसको एक बार इस चीज़ से इम्प्रूव कर देती हूँ। थोड़ा सा ईयर्स ना आई थिंक नीचे बनेंगे इसके, या ठीक है, तो मैंने ईयर्स नीचे बना दिए हैं ना। अब ठीक है, ध्यान से बनाना, और प्लीज़ ट्राई टू मेक इट इफ़ पॉसिबल। और अच्छे से अगर आप मेजरमेंट्स के साथ कुछ कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, अपना खुद का फेस देखते हुए अगर बनाओगे, यू कैन मेक अ गुड फेशियल फीचर्स वाला फेस। ठीक है, ठीक है, तो यू जस्ट नीड अ पेशेंस एंड अ गुड हैंड टू जस्ट स्केच इट करेक्टली। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा देख करके अच्छे से। एक बार फिर से जूम इन कर देती हूँ मैं फ़ोटो को, ध्यान दीजिए। हाँ जी, देखिए क्लियर है, दिख रहा है आपको ना कैसे बनाया वाला फेस, ऊपर वाला फेस भी दिख रहा है आप लोग को।
ट्राई टू मेक इट, ऐसे ही बनाना है आपको भी। अभी मैं हेयर स्टाइल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ हेयर लाइन और फेशियल फीचर्स के साथ ही बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंगल पे। अब उसमें हम लोगों ने कौन सा एंगल यूज़ किया था, ये वाला एंगल यूज़ किया था, ठीक है। देखो हम लोगों ने इसमें ये वाला एंगल यूज़ किया था, राइट, याद आया ना आप लोग को। अब हम इस वाले में हम लोग थोड़ा सा और साइड एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बनाती हूँ मैं, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बड़ा सर्कल, ठीक है। अगेन अब मैं इसमें जब मैं इसको बनाऊंगी तो अब मैं एकदम साइड वाला पोज बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, और ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को, या तो ये एकदम साइड हो गया गाइस, ठीक है। अब कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने इस वाले में किया था वैसे ही इसमें बनाएंगे। यूजिंग दिस लाइन गोइंग टू ड्रॉ लॉन्ग लाइन, इसमें से यूज़ करते हुए सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसको भी यूज़ करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम और लंबा भी कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर वैसे ही बना रही हूँ मैं, जैसे हम लोगों ने अभी वाला फेस बनाया था ना, अभी नीचे वाला देखो ये वाला फेस बनाया था ना, इस तरह से, वैसे ही इसमें मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बना के उसको और साइड कर दे रही हूँ। ये लाइंस जैसी बनी होंगी वो बताएंगे कि कौन सा एंगल है। ये थोड़ा सा स्लैंट था, ये एकदम साइड एंगल है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सेंटर लाइन को थोड़ा लंबा कर रही हूँ। तो जो ये लाइन आएगी ना, ये लाइन इसमें आके पीछे ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ओके। अब यहाँ से एक पॉइंटेड लाइन बनाएंगे हम लोग, जो कि हमारा यहाँ आके ज्वाइन है, दिखा डन। अब हमारा कुछ नहीं, हमारा ये स्कल बन गया, हेलमेट लाइक अ स्ट्रक्चर। यहाँ हम लोग एक गले के लिए बना देंगे, ठीक है, या दिस थिंग। तो उसको आप ऐसे बनाओ, चाहे अपना नेक की तरह बनाओ, जैसा सही लगे। ये देखो, ठीक है, दिखा। अब हमने ये अपना नेक ड्रॉ कर लिया है, कुछ नहीं करना है हमें, बाकी अब अंदर का हमें सब अब रब करना है। याद करिए हमने जैसा वैसे बनाया था पहले वाले में, वैसे ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ें ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं ऐसे। तो आपको प्रॉपरली अगर नीटली ड्रॉ करना है ना, आपको बिल्कुल रब कर देना चाहिए अच्छे से। याद तो हो जाता है ना अपन को कि अपन ने कैसा बनाया था। ये देखो, ठीक है, ये क्लियर बना ना। अब हमारी नाक इसमें एकदम ऐसे ही बनेगी, क्योंकि हमारा एकदम ही साइड पोज है, ये एकदम स्लैंट में आएगा। देखो ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने कैसे बनाया, क्योंकि हमारी ये लाइन थी ना, हमारी यहाँ आ रही थी। अब इसी लाइन में हम नीचे देखो, ध्यान देना कैसे बना रही हूँ मैं, होठ, इसी लाइन में मैं ऐसे होठ ड्रॉ करूँगी अपने, ठीक है। देखो देखा ना कैसे मैंने ड्रॉ किया उसी लाइन पे। ये वही लाइन है जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाई थी। अब यहाँ पे भी हमने एक लाइन बनाई थी, ये देखो, तो ये हमारा हेड कवर करेगी पूरी लाइन, राइट। ये देखिए, देखा। ये यहाँ हमारी आईब्रोज आएंगी गाइस। सबसे पहले आईब्रोज बनाया करो, ऑटोमेटिकली आपको अपनी आँखों की जगह पता चल जाएगी। तो थोड़ी बहुत जो दिख रही है वो दिखा देना, ज़्यादा नहीं दिखाने का। ट्राई टू मेक अ बिगर आईज। और इस बार हमारी आँखें उस साइड देख रही हैं, तो अब हम वैसे ही आँखें बनाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम रबिंग द एक्स्ट्रा थिंग्स
जो भी हमें लाइन्स दिख रही हैं वो रब करना है। तो सर मैं उसको और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो आप ही उसको ठीक से इम्प्रूव कर दीजिएगा और उसको ऊंचा बना सकते हैं, बट डायरेक्शन वही होना चाहिए, वही लाइन का डायरेक्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, अब यूजिंग थोड़ा सा कर्व्स हम दिखा देंगे यहाँ पे गाइस। तो रियलिस्टिक लगाने के लिए मुझे यहाँ थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा इसमें ड्राइंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उठा दीजिएगा कि आपका फेस अब साइड में है, तो हमारा बाल से ज़्यादा हमारा फोरहेड दिखना चाहिए, इसलिए देखो दिखाना क्लियर। अब देखो बेटर हुआ क्या। ठीक है, अब ये लिप्स वाली लाइन भी मिटा देंगे क्योंकि हमारा ये यहाँ बन गया है। इसको ऐसे लाइन दिखा दो, इसको भी चिन, अमरावत चिन। ओके क्लियर। नाक की लाइन को भी हल्की सी लाइट कर देते हैं, इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उसको उभारना पड़ेगा आँखों को, सॉरी थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, धीमे धीमे आप लोग भी बनाना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बनने में थोड़ा टाइम लगती है, स्पेशली आपकी आईज़ आईब्रोज बहुत टाइम लेती हैं। ओके या डन। देखिए बन गई ना, ये हमारा हेड हो गया। पीछे से ये पूरा हमारा हेड, अपने हेड को हम और थोड़ा बड़ा कर देंगे और फिर अभी नीचे आए, नेक बना, ये बना शोल्डर, दिस इज आवर जॉ लाइन, और ये रहा हमारा एग्जैक्ट साइड एंगल बना। दिस इज़ डिफरेंट गाइज एंड दिस इज़ डिफरेंट। ठीक है, इसमें हमारा हाफ मोस्ट फेस दिख रहा है, और ये हमारा एकदम साइड पोज है। क्लियर। स्ट्रक्चर यही यूज़ किया है मैंने, ध्यान से देखो, यही वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया था, ये अलग था, फिर हमने यहाँ पे बड़ा था, उसी को यूज़ करके बनाया मैंने। तो आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। हम लोग यही 3 पोजेज ही सीखेंगे, और इससे आई थिंक इसका इससे ये ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, या तो फ्रंट होता है या तो ऐसे होता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आपको मैं बैक पोज बता देती हूँ एक बार। ठीक है, बैक पोज के लिए भी कुछ नहीं करना है। अगर कोई लड़की ऐसे पीछे की तरफ देख रही है तो आप सबसे पहले उसका जो भी फेस बनाओगे ना, थोड़ा सा हाफ फेस दिखाना है, और आधा से ज़्यादा उसके हेयर स्टाइल से ही कवर हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप हमको इतना ज़्यादा ड्रॉ करने की। बट उसमें क्या है ना, उसमें आपका ये नेक सबसे ज़्यादा दिखता है, आपका जो बैक पोज रहता है, और ये जो हमारा है इसमें हमारा बेसिकली ज़्यादातर ये दिखता है। तो कुछ नहीं, ये एकदम पीछे का एंगल हो गया हमारा। इसमें क्या है, इसमें अपन हम ऐसे मुझे नाक दिखा दिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे आधा अधूरा फेस दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ देखिए तो हमें इतना ही, हमें भी इतना ही दिख रहा है, चला। तो ये पीछे का एकदम, अगर आप ऐसा कुछ पोज बनाते हो तो नॉट भी नेसेसरी आपको ज़्यादा टाइम ये वाला पोज और ये वाला पोजेज और ये वाला पोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू मेक इट, बन जाएगा, बहुत आसान है। ओके ओके, तो अब हम लोग एक बार आपको चिनअप भी दिखाते हैं। चिनअप वाला भी वैसे ही बनेगा गाइस। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला बनाया था वैसे ही सेम चिनअप भी बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें चिनअप के ऊपर हो जाएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, मैं एक बार आपको सबके स्ट्रक्चर्स भी दिखा दे रही हूँ, कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे फेस के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ध्यान दो इधर। इसमें क्या होगा, इसमें बस ये है कि इसमें ये जो सर्किल बनेगा, बड़ा सर्किल ये इधर बनेगा, इसका ये वाला एज इधर ऊपर जाएगा, आइज के लिए इधर, और इधर ये नीचे, देखा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से उसका फिर हम लोग वो जॉ लाइन बनाएंगे, फिर वहाँ से जॉ लाइन बनाएंगे, फिर ये यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखो
दिख रहा है ना कैसे इसका और इसका स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। एक बार ये जूम थोड़ा सा क्लोजअप देख लो, ठीक है। एक बार वैसे ही बनना है मैंने। चिन अप का स्ट्रक्चर ये रहा आपका, ऐसे बनेगा। एक बार इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से बना देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लो। अगर स्ट्रक्चर का वीडियो भूल गया है या समझ में याद नहीं है तो ये वाला भी ऐसे ही बनेगा, देखो, ठीक है। ये बना ना, ये देखो। फेस का जैसा लुक देना चाहते हो उसी हिसाब से वैसा लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमारी लाइन बनती है और फिर ये लाइन हमारी यहाँ पे जाके ऐसे जॉ लाइन बन जाती है। ये हमारा यहाँ जॉइन होता है, देखा। ये इसका है स्ट्रक्चर, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही है। इसका एकदम कम था, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, देखो ध्यान से। ये देखो एक सर्कल ड्रॉ किया, रफ सर्कल, ठीक है। ये देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें एंगल ये ज़्यादा लेंगे हम लोग और ये एकदम साइड में ही जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब यहाँ से जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे आएगी, दिख रहा है। ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये यहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा। इसमें गैपिंग काफ़ी रहेगी, बट इस वाले में देखो, इस वाले में जैसा फेस बना है उसके हिसाब से यहाँ कम गैपिंग है। और इस वाले में देखो ये फेस ऊपर है तो इसलिए ये चीज़ फिगर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ड्रॉ करेंगे आप लोग, इस तरह से सर्कल्स बना के बनाएंगे तो ज़्यादा इजी बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। डू ट्राई इट यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स, तो काफ़ी इजीली बना सकते हैं आप। तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, ये हमारे ईयर्स के हिसाब से ही हमारे को एक डेफिनेशन दे देते हैं कि हमें लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ओके।